दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक योर विश चैनल और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं टेक योर विश, जहां मैं अनफोल्ड करता हूं टेक्नोलॉजी की दुनिया की हर स्टोरी आपकी विश पर। दोस्तों, जब भी हम एक नया फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले अपनी नजरें दौड़ाते हैं उसकी रैम पर कि वो कितनी ज्यादा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितनी रैम सफिशिएंट है, रैम क्या है, इसके क्या यूजेस हैं। तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो जरूर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि एक गिव अवे चल रहा है जिसमें मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं गिव अवे करने वाला हूं एक मोबाइल फोन। और आप आज ही मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों चलिए मैं और आप मिलके अनफोल्ड करते हैं ये स्टोरी। दोस्तों, रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। टेक्निकली तो आपने इसे कई बार समझा होगा, बट आज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि रैम एक्चुअली में होती क्या है। दोस्तों, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास किताबों का ढेर सारा बंडल है और उसमें से आप कुछ किताबों को चुनकर एक दिन का प्लान बनाते हैं कि मैं आज इतनी सारी किताबें खत्म करूंगा या इनमें से पढ़ाई करूंगा, और उसको रख देते हैं एक अलग से रैक में या अलग जगह पे। समझाने के लिए वो जो किताबों का भंडार है वो हुआ आपके स्टोरेज, और जो वो छोटी सी रैक है वो ही रैम। और आप एक प्रोसेसर है जिसको जब जितनी जरूरत होती है उस रैक में से किताबें उठाता है, पढ़ता है और इस रैक में ही वापस रख देता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वो जो रैक है वो रिप्रेजेंट करती है रैम को। इसी तरह से रैम काम करती है दोस्तों। कंप्यूटर की जो प्रोसेसेस रनिंग में होती हैं वो रैम में सेव हो जाती हैं और रैम से डेटा धीरे धीरे प्रोसेसर तक जाता रहता है, जिससे वो प्रोसेस होकर हमें रिजल्ट मिलता रहता है। दोस्तों, रैम की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, जिसकी वजह से जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो भी बहुत ज्यादा होता है और जो भी प्रोसेसिंग है वो बहुत जल्दी हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें कितनी रैम की एक्चुअली में जरूरत होती है। आजकल आपने देखा होगा कि नए नए स्मार्टफोन आते हैं, उसमें रैम की क्वांटिटी हमेशा बढ़ती जाती है। यानी कल जो फोन में रैम 2 GB तक हुआ करती थी, आज 3, 4, 6 और अब सुना जा रहा है कि आने वाले फोनों में 8 से 16 GB की रैम हुआ करेगी। तो दोस्तों, कितनी रैम एक्चुअली में अच्छी है और क्या ज्यादा रैम अच्छी है या फिर बेटर रैम अच्छी है, और इन दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, मेरी नजर में अगर आपके फोन में 3 GB की रैम है तो वो सफिशिएंट है आपकी मल्टीटास्किंग के लिए। पर आपको ज्यादा से ज्यादा रैम की जरूरत क्यों पड़ती है? आप कोई भी फोन या कोई भी डिवाइस खरीदते हैं तो फ्यूचरिस्टिक होके खरीदते हैं दोस्तों। आने वाले समय के साथ साथ जो एप्लीकेशंस हैं उनकी जो मेमोरी टेकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है, यानी वो रैम पर ज्यादा लोड डालती हैं। अब मान लीजिए अगर आप फेसबुक यूज करते हैं आज की तारीख में तो वो एक बार में 220 MB का स्पेस घेरती है आपकी रैम में। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा रैम होना अच्छा है, बट अगर आपके मोबाइल में है 3 GB रैम तो वो आज की तारीख में सफिशिएंट है और आपको इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर दोस्तों, अब जब भी हम कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी गैजेट खरीदते हैं, उसमें हम ये सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बड़ी रैम ले लें और उससे हो जाएगी हमारी जो भी प्रोसेसिंग है वो बहुत ज्यादा फास्ट। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्यादा रैम और बेटर रैम में कौन ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, ज्यादा रैम की स्पीड अगर कम है और बेटर जो रैम है या जो नई टेक्नोलॉजी की रैम है उसका साइज छोटा है, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये एग्जांपल दिया था। मान लीजिए कि आपके घर की जो किचन है उसमें माँ ने अपनी हेल्थ के लिए जो फ्रीक्वेंट सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली चीजें हैं उनको बनाने की जो सामग्री है उसको एक रैक में रख लिया है पास में, और उसमें से वो उठा के उस चीज को सबसे जल्दी बना के आपको दे देती हैं। अब अगर उस रैक का साइज बढ़ जाता है तो उससे कोई उन्हें फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, फायदा इस चीज से हो सकता है कि अगर उस रैक में रखी हुई चीजें कैटेगराइज्ड हो जाएं और उनको वो चीजें जल्दी जल्दी मिलने लगे तो उनकी जो प्रोसेस है और भी ज्यादा फास्ट हो जाए। तो दोस्तों, जो पुरानी रैम्स हैं यानी DDR1, DDR2 या DDR3, और जो नई जनरेशन की रैम्स हैं DDR4 या DDR5, उसमें यही अंतर है कि जो पहले की रैम्स हैं उनकी चिप्स का साइज बड़ा है और जो नई रैम्स हैं उनकी चिप्स का साइज छोटा है, जिसकी वजह से जो नई रैम्स हैं वो ज्यादा कैपेसिटी की हैं और उनकी जो स्पीड है वो पहले से ज्यादा है। तो अगर आप एक फोन खरीदने जा रहे हैं या आप कोई भी एक गैजेट खरीदने जा रहे हैं उसमें पुरानी पर ज्यादा रैम है
और एक दूसरा जो गैजेट है उसमें नई रैम है बट उसकी कैपेसिटी कम है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खरीदिए कम कैपेसिटी वाला नई जनरेशन की रैम वाला डिवाइस, क्योंकि उसमें आपको मिलने वाली है ज्यादा स्पीड, ज्यादा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज और आपका जो भी काम है उसमें हो जाने वाला है पहले से भी ज्यादा तेज। तो दोस्तों ये जो एग्जांपल है, आई होप इसके थ्रू आपको ये समझ में आया होगा कि जो रैम है उसका ज्यादा होना जरूरी नहीं है, पर उसकी जो फास्ट और एफिशिएंट होना वो ज्यादा जरूरी है, और जो हमें मिलता है नई जनरेशन की रैम में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट में दीजिए, मैं उसको जरूर से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और मैं रोज आपके लिए लेकर आता हूँ एक टेक्निकल वीडियो जिसमें मिलती है आपको टेक्निकल जानकारी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।